Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. आज क्या है? आज क्या है दोस्त? आज है हमारा 74वां इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस इंडिपेंडेंस डे पर एग्जामोपीडिया चैनल पे आपके सारे डर खत्म करने आया। सारे डर, कौन कौन से फोबिया हैं आपको सोच लो। सारे फोबिया खत्म करने आया हूं, एंड आई मीन इट। सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, और कुछ बातें कुछ इस तरीके से हैं कि क्विज विनर हमें चाहिए, है या ना? ठीक। तो भैया इसका आज है कंपटीशन। कहां है? टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे एग्जामोपीडिया प्लस के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक क्विज का कंपटीशन हो रहा है। कब हो रहा है? 15 अगस्त को हो रहा है। और कितने बजे हो रहा है? 5:30 बजे हो रहा है। किसकी क्विज होगी ये होगी रीजनिंग की क्विज। रीजनिंग की क्विज होगी, और बैंकिंग एंड एसएससी दोनों के मिक्सचर वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ताकि एसएससी वाला बच्चा ये ना कहे कि सर हमारे साथ दगा कर दिया, और बैंकिंग वाला ये ना कहे कि हमारे साथ दगा कर दिया। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आज नहीं होगी क्विज, आगे भी होंगी। वो कब होंगी? वो इस क्विज के बाद आपसे शेयर करा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे जरूर। ठीक। अच्छा जी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमने आपको बताई थी। कल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दिया था, और मैं फिर से एक बार आपको यहां पे भी रिपीट कर देता हूं कि भैया अगर क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कुछ चीजों का ध्यान रख लेना। कौन सी चीज? वो ये चीजें। कौन कौन सी चीजें हैं ये देख लो आप। देखो भाई, डू नॉट डू एनी अनफेयर मीन्स। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए। अनफेयर मीन्स क्या? मतलब कोई चीटिंग, अपने एक्स्ट्रा दिमाग यूज करने की कोशिश मत करना। कोई फायदा नहीं है। अपने आप से लॉयल रहो, क्योंकि अगर आप अपने आप से लॉयल नहीं हो तो यहां भले ही आप स्कोर कर लो, लेकिन वहां क्या करोगे? वहां तो अंडा मिलेगा फिर। ठीक है, तो अनफेयर मीन्स नहीं करना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर क्विज स्टक हो जाती है बीच में, तो वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपके विनर्स डिसाइड हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड बात है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट को या फिर किसी एस्पिरेंट को यह लग रहा है कि सर मैंने तो 24 मार्क्स स्कोर किए थे, बट मेरे तो 23 ही दिखा रहा है, या फिर मैंने 35 में से 33 मार्क्स स्कोर किए थे और मुझे विनर होना चाहिए, लेकिन मेरे 32 दिखा रहा है, और 33 वाला कोई और विनर बन गया, हो सकता है। मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं, हो सकता है ऐसा। तो यार उसमें मैं या एग्जामोपीडिया जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्लीटली टेक्निकल ग्लिच माना जाएगा। मेरे हाथ में कोई भी चीज नहीं। ठीक। और लास्ट बात क्या है? वो ये है कि वाइल गिविंग क्विज, डू नॉट चेंज द टैब और अटेंड एनी कॉल। टैब चेंज मत करना कि बैक चले गए, कि इधर उधर चले गए, किसी को मैसेज करने लगे, या फिर कॉल अटेंड। उससे आप ही का मार्क्स स्कोर कम होगा, उसमें मेरा लॉस नहीं है। इससे मेरा लॉस नहीं है, इसमें आप ही का लॉस है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा भैया कि आपको ये फॉलो करने या नहीं करने, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है भाई। चलिए, अच्छा ये क्या आ गया? ये क्या लगा दिया यार हमने? ये लगा क्या दिया हमने? हाँ, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है क्या? ये है आपके, आप ही के शुभम सर का। ये शुभम सर कौन है? ये एक रीजनिंग के टीचर हैं, जो आप लोगों को कभी कभी पढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इनका स्कोर कार्ड है। ठीक है, आईबीपीएस मैंने अपने आप को हटा दिया, क्योंकि आपको ये चीज नहीं दिख पाएगी। एक बार देख लो इसको, फिर मैं अपना चेहरा ले आऊंगा। आईबीपीएस, आरआरबी,
2020 इसका मॉक टेस्ट दिया था। कब दिया था भैया? हमने दिया था कल, मतलब कि 14 अगस्त को दिया था ये, ठीक है। और रीजनिंग का ये स्कोर है, ये देखो ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ये स्कोर है, और यहां पे देखो करेक्ट यहां पे लिखा है 40, अनअटेम्प्टेड 0, इनकरेक्ट 0, पार्शली करेक्ट 0। तो कहीं ना कहीं 40 मार्क्स स्कोर कर लिए गलती से, तो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा खुशी थी, हमने की जाहिर कर दें थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, चलो। अच्छा, रीजनिंग का तो स्कोर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये किसका स्कोर आ गया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज क्या चल रहा है। अच्छा, ये स्कोर है मैथ्स का, ठीक है, और ये भी आपके शुभम सर का ही है, ठीक। अभी मैंने फिर से चेहरा हटाया था क्योंकि ये नहीं दिखता, तो फिर से देख लो। अनअटेम्प्टेड है भैया 3, ये वाला अनअटेम्प्ट है, ये वाला और ये वाला, 3 अनअटेम्प्ट है और 2 हैं हमारे गलत। मतलब कि 5 क्वेश्चन तो यही गलत हो गए, मतलब 5 क्वेश्चन यही छूट गए। 35 सही हुए हैं, माइनस कर देंगे 0.5, तो 34.5 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए, ठीक है। कल दिया था ये मॉक, कल हमने ये मॉक दिया था। अच्छा, अब ये आपसे शेयर क्यों कर रहा हूं मैं आपसे शेयर ये क्यों कर रहा हूं, मुझे एक बात ये बता दो। अपना फोटो ले आए, फिर आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। तो अब हमें बताओ कि भैया हम आपसे ये शेयर क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको यही नहीं पता चल पाता है कि मैं कितने मार्क्स स्कोर करूं, या फिर किसी एक स्पीड टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें अपने इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी टीम्स थी, किसी ने भी 2011 तक ओडीआई में, मतलब वनडे मैच में, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच में 200 स्कोर नहीं किया था। 200 स्कोर नहीं किया था किसी ने भी। किया था क्या? नहीं किया था। लेकिन फिर एक शख्सियत पैदा हुई और एक वो आए और उन्होंने 200 स्कोर कर दिया एक ओडीआई मैच में। वहां पे बैरियर टूटा कि हां, ये स्कोर किया जा सकता है। और फिर ना सिर्फ इंडिया ने, और कंट्रीज ने भी 200 स्कोर करना शुरू कर दिया। एम आई राइट और नॉट? होता क्या है, कुछ लोगों को ये बैरियर नहीं पते होते। उन्हें लगता है कि यार 80 में अगर आप 65 स्कोर कर ले रहे हो तो ठीक है, या फिर अगर आपके रीजनिंग है ठीक, तो 40 में से अगर 38 आ जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। लेकिन आप ये बैरियर तोड़ो कि हाँ 40 आउट ऑफ 40 आ सकता है। मैथ्स में भी आप 40, देखो मेरे 35 आए, मतलब 35 स्कोर नहीं आए, 35 सही हुआ, 34.5 आए, ठीक है। तो मेरे 34.5 आए हैं, क्या ये सही स्कोर है? मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये ज्यादा हो सकते थे, ये ज्यादा हो सकते थे, और किसी बच्चे के होंगे भी, ये मुझे पता है कि हाँ किसी ना किसी बच्चे के यहां पे 40 भी होंगे, 40 भी होंगे। तो अब मैं उसके लिए फाइट मार रहा हूं कि हाँ मुझे 40 स्कोर करना है मैथ्स में भी, राइट। तो ये सारी चीजें आपका बैरियर तोड़ने के लिए मैंने आज दिखाई। अपना स्कोर कार्ड बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं, मैंने आपको वो शेयर किया कि यार एटलीस्ट आप देखो कि आपको जो पढ़ा रहा है इंसान वो कितना स्कोर कर रहा है किसी मॉक में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या लेके आ रहे हैं, ये सब रामायण क्यों बताई जा रही है आपको, हम क्या लेके आने वाले हैं, क्या है ये खतरनाक सी चीज जो मैं बोलने वाला था, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है आपके लिए, सभी लोगों के लिए, एग्जामोपीडिया चैनल पे, वो देख लो, वो समझ लो, वो सुन लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। वो क्या कि देखो, आपके फोबिया क्या थे? आपके फोबिया थे कि सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, रीजनिंग हमारा सही हो गया, लेकिन आरआरबी, इसके लिए क्या चीजों की जरूरत है? रीजनिंग और मैथमेटिक्स। जरूरत है या नहीं है? मैथमेटिक्स की भी तो जरूरत है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आपके लिए हम मैथमेटिक्स की भी क्लास शुरू कर दें। भैया देखो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2020
न्यूमेरिकल एबिलिटी का मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या? मैथमेटिक्स, जो आपके आरआरबी में आएगी। और मेरा टारगेट है कि आपके 35 मार्क्स एटलीस्ट आपको स्कोर कराने हैं इन अगले 25 दिनों में। अगले 25 दिनों के लिए मैं आपको इस चैनल पे रीजनिंग के साथ, क्या रीजनिंग के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, और 25 दिनों में आपको इस काबिल बना दूंगा कि हां, आपके जो मार्क्स हैं वो 35 प्लस हो जाए, आउट ऑफ 40, 35 प्लस हो जाए। बात समझ रहे हैं? अब देखो, कुछ बातें हैं वो समझ लेना। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक 25 दिनों का प्लान हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस प्लान से पहले आप एक चीज समझ लो कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 35 प्लस आउट ऑफ 40। बात समझ गए? अब देखो, कुछ बच्चे करते क्या हैं। पहली एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहली एक चीज बता दे रहा हूं। बहुत से बच्चों को यह लग रहा होगा कि यार, ये तो रीजनिंग पढ़ाते थे कल तक, ये आज मैथमेटिक्स कहां से पढ़ाने लगेंगे? इनको आती भी है मैथमेटिक्स? तो उसके लिए मैंने स्कोर कार्ड दिखा दिया, पहली बात। बाकी आप देख लेना भैया, कैसी आती, थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती ही है, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है, क्या करनी है? क्या करनी है? अगर आपको पीएचडी करनी है तो मेरे पास भूल के भी मत आना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ लूंगा, मैं कहूंगा आप गलत जगह पे आ गए हो, आपकी यहां पे कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते। समझे? तो क्यों आना है? अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो मेरे पास आइएगा, वरना मत आइएगा। अगर आपको ये आरआरबी का एग्जाम क्लियर करना है ना, तो मेरे पास आइएगा, वरना मत आइएगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि दोस्त, मेरे को ये आइडिया है, मुझे ये पता है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। ये मुझे बखूबी पता है। किन एरियाज पे ध्यान देना है, किन एरियाज पे नहीं ध्यान देना है, ये भी मुझे पता है। बच्चा करता क्या, देखो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। कैसे? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी वो मतलब बालिक हुए हैं, अभी नए नए ताजा ताजा तैयार हुए हैं इस एग्जाम के लिए, है ना, अभी उनकी एज हुई है, वो एकदम नए नए, एकदम अभी अंडे से निकले हैं, और अब वो पहला एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उन्हें क्या लगता है, ये पहला एग्जाम है मेरा, मैं इसमें फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो इधर उधर की चीजें पढ़ना शुरू कर देता है। वो चाहता मैं सब कुछ पढ़ लूं, सब कुछ भर लूं, और सब कुछ फिर वहां पे जाके। ऐसा नहीं होता। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई, स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब पहली बार एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं, पहली बार ही फॉर्म फिल किए हैं, वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि यार पहला अटेम्प्ट है, इसी में क्वालिफाई कर देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की टेस्टिमनी पढ़ी थी कि मैंने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। तो वो इधर उधर की चीजें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लगाएंगे, अलग अलग मतलब ना, जिसमें तड़का लगा हो, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा हो क्वेश्चंस में, जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं वो लगाने लगता है बच्चा। दोस्त, प्रीलिम्स में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। प्रीलिम्स में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस नहीं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन क्या होते हैं? जो एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट करता है कि यार ऐसा बना के देखते हैं, ऐसा बना, वो नहीं आते हैं, ठीक है ना, वो नहीं आते। वो कहां एक्सपेरिमेंट होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट होते हैं मेंस में, और वो फिर कैरी फॉरवर्ड होते हैं प्रीलिम्स के लिए। पहले वो मेंस में आता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मेंस में किए जाते हैं, और फिर वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं प्रीलिम्स में। और अगर प्रीलिम्स में कभी एक्सपेरिमेंट होता भी है तो बहुत छोटे स्तर पे होता है, बहुत छोटे स्तर पे। और वो एक्सपेरिमेंट आपको, एक और बात बता दूं, वो एक्सपेरिमेंट आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं मिलने वाला। वो एक्सपेरिमेंट कहां मिलेगा? वो सीधा एग्जाम में मिलेगा। अगर एक्सपेरिमेंट हुआ भी ना, तो वो सीधा का सीधा एग्जाम में मिलेगा, वो किसी मॉक टेस्ट में नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जो आईबीपीएस या एसबीआई वाले लोग जो बैठे हैं ना एग्जाम पेपर बनाने वाले, वो इन सब लोगों से बहुत ऊपर हैं।
जो एग्जाम जो मॉक पेपर बनाते हैं ना, उन सबसे बहुत ऊपर है वो खाली बैठे हुए हैं, उन्हें बस दिमाग में यही है कि एक्सपेरिमेंट करो, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो सीधा का सीधा एग्जाम पेपर में दिखता है, आपके मॉक पेपर में नहीं दिखाई देगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करिए और स्टिक टू द पोर्शन, जो जो चीजें आने वाली है, जिस जिस लेवल की आने वाली हैं, वो चीजों को करिए तो ज्यादा फायदा है। अब एक बार जरा कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, और वो क्या चीजें हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारा जो टॉपिक्स हैं आरआरबी प्रीलिम्स के लिए, वो क्या है। तो देखो ध्यान से, ये है हमारे पास कुछ टॉपिक्स, ध्यान से देखना। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये कहीं ना कहीं एक ही चीज होती है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। और इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है आपका वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे कि एज का क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ट्रेन का है, टाइम एंड वर्क का है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। हम या सारे बच्चे क्या करते हैं, वो यार इन वर्ड प्रॉब्लम्स पे अपना इतना समय खर्च करते हैं ना, जिसकी हद नहीं। यार ये ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये ले दे के कितनी आने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ 10, सिर्फ और सिर्फ 10 आएंगी, बात समझ लो। और इन 10 वर्ड प्रॉब्लम में कितने चैप्टर्स कवर होंगे, तो इसमें चैप्टर्स कवर होंगे 10 से 12, 10 से 12 चैप्टर्स के लिए 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में से कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। और उस चैप्टर में आप एक हफ्ता लगा देते हो उस एक नंबर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन पहले वो चीजें तो कर लो जहां पे 30 मार्क्स रखे हुए हैं। और यहां पे कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, यहां क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को स्पीड करना है, दैट्स इट। अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। मैं सच बता रहा हूं, मेरा फोकस मेन यहां पे होता है, और फिर जाके मैं यहां पे जाता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पेपर में आपके रखा है कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का ये रखा हुआ है। एनी हाउ 30 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको अगर 35 मार्क्स स्कोर करने हैं, 35 प्लस, तो आप पहले ये 30 मार्क्स अपनी मुट्ठी में करिए ना, और फिर यहां पे 5 क्वेश्चंस कर लीजिए जो बहुत इजी इजी हैं। मैं आपको सब बताऊंगा यार दोस्त, सारी चीजें बताने वाला हूं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, कैसे आपको शुरुआत करनी है, कैसे आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, सब कुछ बताऊंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, वो एक बात समझ लो, एक मिनट रुको। हाँ, तो अब वो एक बात समझ लो, क्या है वो, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आप मुझे फॉलो करोगे ना, कब से, आज से, कब से, 15 अगस्त से अगर आप मुझे फॉलो करना शुरू कर दोगे, हर एक वीडियो, हर एक चीज जो मैं आपके एग्जाम से पहले पोस्ट कर रहा हूं, अगर वो देखना शुरू कर दिए, तो एग्जाम पेपर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे इस चेहरे की याद जरूर आएगी, इतना दावा है। क्यों, क्योंकि वही चीजें एग्जाम पेपर में आएंगी जो यहां पढ़ाऊंगा, वही चीजें आएंगी, ये मैं फिर से बोल रहा हूं। तो मेरे को अब बिना कुछ सोचे समझे ये दिमाग में रखे कि ये भी करना है, वो भी करना है, यहां भी जाना है, वहां भी जाना है, वो वाला वीडियो भी तो देखना है, वहां से भी तो प्रैक्टिस करना है, वो सब कुछ दिमाग से निकाल के रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए अगर यहां पे फोकस कर लिया, तो एग्जाम पेपर क्लियर हो जाएगा, ये डेफिनेट। ये तो हो गई मैथ्स की बात। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। तो भैया देखो, रीजनिंग की भी मैंने क्या किया है, अभी हमारा क्या चल रहा है, टॉप 100 क्वेश्चंस चल रहे हैं, सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन डिस्टेंस चल रहे हैं ना। लेकिन अब वो जल्दी से देखो, अब कितने क्वेश्चन हो गए थे वहां पे हो गए 66 क्वेश्चन ना।
बचे हुए 34 क्वेश्चन, सिर्फ 34 क्वेश्चन में 2 क्लासेस में खत्म कर दूंगा। 34 क्वेश्चंस 2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या, तो देखो उसके बाद आपका शुरू होगा यहां पे ये 25 डेज का रीजनिंग एबिलिटी का प्लान। इसमें मैं सिर्फ वही वही चीजें कराऊंगा जो दोस्त आपके कहां पे आने वाली हैं, एग्जाम में आने वाली है। इसका टारगेट क्या है देख लो भैया, रीजनिंग में मुझे चाहिए 40। कितने चाहिए? 40। किसके चाहिए? तुम्हारे चाहिए। किसके? तुम्हारे। तुम्हारे 40 नंबर चाहिए मुझे। बात समझ गए? एनी हाउ आई वॉन्ट 40 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग ऑफ योर्स। क्लियर है? उसके लिए क्या करना है दोस्त समझ लो, टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पास। तो टॉपिक्स हैं ये, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म। ये 7 चैप्टर को रट लो दिमाग में। इसके अलावा एक भी चैप्टर अगर दिखाई दे जाए तो मेरे को मतलब कुछ भी कर देना मेरा तुम। अभी 2 चैप्टर और बचे हैं, मतलब मिसलेनियस में, है ना, डरने का नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल भी आता है, ठीक। मतलब मिसलेनियस में इसके अलावा कुछ भी दिख जाए ना तो बोल देना मेरे को। लोग बोल रहे हैं सर मशीन इनपुट करो, यार मशीन इनपुट मैं करा दूंगा, लेकिन वो वेस्ट है तुम्हारे लिए अभी यार। अभी कोई मेंस देने जा रहे हो क्या? मैं मेंस की क्लास शुरू करूंगा और इतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा ना मेंस, जिसकी कोई हद नहीं। मेंस बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन पहले प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करो, पहले प्रीलिम्स के लिए तैयार तो हो जाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, है ना। अरे नालायकों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो आप स्कोर तो कर लोगे, स्कोर तो कर लोगे, लेकिन 40 नहीं कर पाओगे भैया। 40 नहीं कर पाओ, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके समय खाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके नंबर नहीं खाते हैं, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं, ये क्वेश्चंस आपका टाइम खा जाते हैं। और ये टाइम इतना मतलब इनको करने के बाद आपके पास में ये इतना जरा सा टाइम बचता है ना, इतना जरा सा, कि उससे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का पेट नहीं भरता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आपको डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर है बात? अब देखो मैं इन चीजों पे आपको वही वही चीजें कराने वाला हूं, मतलब इन सभी टॉपिक्स में अगले 25 दिन आपका ये कंप्लीट चलेगा। अलग से मैं पजल सेटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, आपके हर एक सेशन में एक पजल या एक सेटिंग रखूंगा और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में अगर हम बैठे हैं अभी तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इफ वी आर सिटिंग इन एन एग्जाम तो हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले 25 दिन, मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है ना चीजें? हाँ जी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बोल दो अभी। मजा आ रहा है? कुछ समझ में, मतलब अंदर से ये लग रहा है कि हाँ चलो अब मैं कुछ एग्जाम को क्लियर करने के करीब हो सकता हूं, अंदर से फीलिंग आ रही है अगर, तो बस मेरे पे भरोसा कर लो और आ जाओ, भरोसा कर लो और आ जाओ। और भैया शेड्यूल देख लो, अब शेड्यूल क्या क्या है। शेड्यूल वही अपना है पुराना। कब से शुरुआत हो रही है? ये कल से शुरुआत कर रहा हूं। किसकी शुरुआत कर रहा हूं? रीजनिंग एबिलिटी की टाइमिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की टाइमिंग। ध्यान से देख लो क्या क्या टाइमिंग है। 12:30 बजे दोपहर में क्या आएगा आपका? रीजनिंग एबिलिटी का आएगा 16 तारीख से, मतलब कि कल से। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 6 बजे शाम में। कब? 16 तारीख से। डेली आएगा, अगले 25 दिन तक आएगा। और संडे कुछ स्पेशल करेंगे, मतलब कल नहीं, कल तो आपकी ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कल संडे है ना, कल आपकी ये क्लासेस हम शुरू कर देंगे। मतलब कल ये वाली क्लास शुरू नहीं होगी, ठीक है। एक तरीके से आपकी ये, आप 100 जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, वहां पे मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आने वाले हैं। मैं, आपने देखा होगा मैं कुछ हाई फाई नहीं करा रहा हूं, जो एग्जाम में आ सकता है, जिस टाइप का आ सकता है वही करा रहा हूं, हाई फाई कुछ नहीं करा रहा हूं, ठीक है। तो कल से ही आपका सब कुछ शुरू हो जाएगा। और संडे, अगले संडे से हम कुछ स्पेशल किया करेंगे। हर संडे कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल मैं चीजें लेके आता रहूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? भाई देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो फॉलो कर लेना, और अगर पीएचडी करनी है तो मैं जयराम जी की करता हूं, आपको मेरे पास मत आना, ठीक है। आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं। और अगर
ये इनिशिएटिव और ये एजेंडा और आज का सेशन पसंद आया है तो भैया एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, एक कमेंट बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है अगर नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है, अगर कर लिया है तो एक अपने फ्रेंड का सब्सक्राइब बनता है। अरे करवाओ यार, लोगों को तक पहुंचाओ तो जल्दी से, पहले 1000 करवा दो। कितने करा दो? 1000 करवा दो भैया। 8 बचे हैं, 8 बचे हैं सब्सक्राइबर। 1000 करवा दो फटाफट से। 992 थे, फटाफट से 1000 करवा दो। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। और मिलेंगे कब? कल मिलेंगे बहुत ही धमाकेदार सेशन के साथ। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। और कुछ वीडियोस हैं जो पुरानी यहाँ पे दिखी हैं, यहाँ पे भी दिखी हैं आपको, उनको जाके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।